अर्जुन का मोह 11वें अध्याय से पहले समाप्त हो गया। जब मोह समाप्त हो गया तो अर्जुन ने तत्क्षण अपना धनुष क्यों नहीं उठाया। 11वें अध्याय का पहला श्लोक, हे केशव, आपने मुझ पर कृपा करके मेरे लिए जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय का वचन कहे उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बात। नो दाई सेल्फ, उसने खुद को जान लिया। दूसरे अर्थों में अगर कहें कि उसने खुद को मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं। यहां तक जानना नहीं हुआ। मैंने पहले भी बहुत बार कहा, दर्शन के बिना जानना कैसा। सो जाने हो जिस देहु जनाई। दर्शन के बिना जानना नहीं होता, वो मानना होता है। और अर्जुन ठीक कहते हैं कि आपने जो बातों से मुझे बहुत अति गोपनीय आध्यात्मिक जानकारी दी उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। लेकिन जानकारी से मोह नष्ट हुआ, दर्शन से नहीं हुआ। इसलिए उसने धनुष बाण गांडीव जो फेंक दिया था वो उठाया नहीं। तो किस तलाश में है? दर्शन की तलाश में। हे वासुदेव, ये जो आप कह रहे हैं हे कमल नयन, ये जो आप अपने आप को कह रहे हैं, सारी धरती पर सिर्फ एक कृष्ण है। जो मैं शब्द का इस्तेमाल अस्तित्व के लिए करते हैं। अक्सर मैं शब्द का इस्तेमाल अहंकारी व्यक्ति करता है। धरती पर अकेले कृष्ण हैं जो मैं शब्द का इस्तेमाल एग्जिस्टेंस के लिए करते हैं, अस्तित्व के लिए करते हैं। कोई भी संत जब बोलता है, दो तल बोलने के होते हैं। एक मैं का तल शरीर, एक मैं का तल खुद का होना, अस्तित्व। दो तलों पे वह मैं कह सकता है। अज्ञानी व्यक्ति शरीर के तल से बोलेगा, मैं कहेगा। ज्ञानी व्यक्ति दोनों तलों से बोल सकता है, क्योंकि वह कभी शरीर था, आज शरीर में है, तो वह शरीर को भी मैं कह सकता है। उसने अस्तित्व को देख लिया, वह अस्तित्व को मैं कह सकता है। और कृष्ण अस्तित्व के लिए मैं का इस्तेमाल करते हैं। तो हे कमल नयन, आप जो कहते हैं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, बड़े समझदार हैं। अर्जुन जैसा शिष्य मिलना दुर्लभ नहीं, असंभव है। ऐसी विनम्र भाषा में अर्जुन सवाल पूछ लेता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
और पूरी सर्जरी कर देता है कृष्ण के। कहता है कमल नयन, ये जो आप कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, इसे मैं देखना चाहता हूं। संदेह मिटाने। और अगर अर्जुन आत्मदर्शन करके, सिर्फ शब्दों के द्वारा आत्मदर्शन करके धनुष को उठा लेते, वो कच्चा कच्चा था। तीरों में वो जान ना होती, वो बल ना होता, और अर्जुन जीत ना पाता। अर्जुन कानों का कच्चा रह जाता, दर्शन ने उसे पक्का बना दिया। हे कमल नयन, जो तुम कहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं उसको देखना चाहता हूं प्रभु। गुरु की परीक्षा का अंतिम छोर। कृष्ण के लिए ये घड़ी निर्णायक भी है, अंतिम भी है, और सबूत पेश करने की भी है। यही कलयुग में घटा। नरेंद्र दत्त ने सबसे पूछा, परमात्मा है, देखा, दिखा सकते हो? कोई भी इन कसौटियों पे खरा नहीं उतरा। पहले 2 सवालों के जवाब थे, ईश्वर है, देखा है, दिखा सकते हो? नहीं। अकेले रामकृष्ण ने कहा हाँ है, देखा है, देखना चाहते हो? हाँ, देखना चाहता हूं, तो देखो। सर पे हाथ रख दिया, और पहली दफा नरेंद्र नाथ हार गया। चीखा चिल्लाया जब उस तल पर गया, क्योंकि नियम तो नियम है। एक मरेगा झूठा, दूसरा जन्मेगा सच्चा। झूठे को मरना होगा, उसी से तुम डरते हो। जन्म जन्मांतरों से तुम इस झूठ को माने हुए हो, साथ ढोए हुए हो, और यही बोझ है तुम्हारे ऊपर। वहां जाके चिल्लाया जब मौत सामने खड़ी थी, मरना तो पड़ेगा। मैं तुम्हारी दुविधा को बखूबी समझता हूं। डरा तो मैं भी कम न था। सूखे पत्ते की तरह कंपन होता है वहां। जब मिथ्या टूटता है, सत्य सामने आता है, तो कंपन होता है। सभी डरते हैं। नरेंद्र नाथ भी कंपे और चिल्लाए, स्वामी जी, मेरे माँ बाप भी हैं। रामकृष्ण समझ गए, ठीक, फिर बाहर आ जाओ। तुमने ही कहा देखना चाहता हूं, फिर बाहर आ जाओ। अर्जुन कहते हैं, आपने ये जो कहा, स्वयं प्रशंसा में अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, हमारी कहावत है ना। ये तो तुमने बड़ा कहा भगवान, लेकिन मैं उस सब को देखना चाहता हूं। अंतिम परीक्षा, अंतिम घड़ी। हे वासुदेव, कमल ने मुझे वो अपना विराट, वो स्वरूप दिखाने की कृपा करें। कृष्ण बोले,
हे पार्थ, तैयार हो जाओ। अर्जुन बड़े प्यारे हैं। अर्जुन कहते हैं, योगेश्वर, अगर आप समझते हैं उचित मेरे द्वारा वह रूप देखा जा सकता है, आई एम एबल टू सी दैट, अगर मेरे द्वारा उस रूप का अवलोकन हो सकता है तो कृपा कर दीजिए, मुझे अपना वो स्वरूप दिखाइए। क्योंकि हे कमल नयन, अब तक आपकी उत्पत्ति करने वाला भी मैं हूँ, विनाश करने वाला भी मैं हूँ। मैंने ये सब आपके मुख से सुना है, खुद देखा नहीं। बड़े समझदार हैं अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं, अगर कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहा है तो अर्जुन भी कमतर नहीं है। अर्जुन कहे कि अब तक आप कहते हो मैंने उत्पत्ति की और मैंने विनाश किया, मैं ही हूं, तो आपके ही मुख से सुना है, तो कृपा करके अपना वो मन मोहक रूप मुझे दिखा दीजिए। कृष्ण कहते हैं, ठीक, लेकिन मेरा वो रूप तुम इन चर्म चक्षुओं से निहार न पाओगे। फिर संदेह। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मेरा वो रूप तुम इन चर्म चक्षुओं से निहार न पाओगे। अर्जुन के मन में फिर अविश्वास आ जाता है, कहीं बहानेबाजी तो नहीं कर रहे कृष्ण। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मर्द गणों को देख। दिखाते कुछ भी नहीं होगा, अभी सिर्फ बातचीत है। और अर्जुन बड़ा पक्का है। अर्जुन कहता है, प्रभु आपने जो कहा अब तक, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्रों को उतार कर हम नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर ग्रहण कर लेती है। और बहुत कुछ कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो। श्रद्धापूर्वक जो भक्त मुझे जो भी अर्पित कर लेते हैं, भक्ति भाव से मैं स्वीकार कर लेता हूं। और भी बहुत कुछ कहा, जो देवताओं को सुमरते हैं देवताओं के पास, भूतों को सुमरते भूतों के पास, पितरों को सुमरते पितरों के पास, जो जिसका सुमरण करता है उसके पास पहुंच जाता है, और मैं उसी में उसी की श्रद्धा को बढ़ा देता हूं। अर्जुन कहते हैं, आपने बातें तो बहुत की, 10 अध्याय बीत चुके। दूसरे अध्याय से शुरू किया था कृष्ण ने बोलना, 11वां अध्याय आ गया, सब सुन लिया अर्जुन ने। अब अर्जुन के पूछने की बारी थी, प्रभु मैंने सब सुना, मेरा यह मोह तो नष्ट हुआ, शाब्दिक मोह।
शाब्दिक मोह तो नष्ट हुआ, लेकिन देखा मैंने कुछ नहीं अब तक। ऐसे शानदार मुमुक्षु हैं अर्जुन, सारी मानवता को मुक्त करने में समर्थ शिष्य अगर कोई आज तक हुआ तो अर्जुन हुआ। उन्होंने सवालों के बाल की खाल उधेड़ दी। कृष्ण कहते हैं ये 49 मरुदगण, 11 है रुद्र, 2 अश्वनी कुमार, 8 वसु, सब देख, लेकिन अभी दिखाया कुछ नहीं। और फिर कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन, और भी जो तू देखना चाहता है देख। तुमने पूछा कि अर्जुन ने जब मोह नष्ट हो गया 10वें अध्याय में, और 11वें अध्याय के शुरुआत में अर्जुन कहता है मेरा मोह भंग हुआ, लेकिन शाब्दिक। अब दर्शन भी करवा दो। तुम कहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं, बिल्कुल मूल चोट की है। लेकिन हे अर्जुन, जो दर्शन तू करना चाहता है मेरे विराट के, अब प्रैक्टिकल के ऊपर कृष्ण आ जाते हैं, क्योंकि देखना चाहता है अर्जुन। तो कहते हैं कि इन चरम चक्षुओं से, इन चमड़ी की आंखों से तुम ना देख पाओगे। योग्यता है तो मैं दिव्य चक्षु को लेने की, इसलिए हे अर्जुन, मैं मेरा स्वरूप दिखाने के लिए तुम्हें दिव्य चक्षु पहले प्रदान करता हूं। जैसे हम कह दें कि इतनी दूर तक तुम नग्न आंखों से तो न देख सकोगे, लेकिन ये लो हर्बल टेलीस्कोप, वहां तक भी नहीं तो ये लो जेम्स वेब टेलीस्कोप, इससे देख पाओगे तुम ब्रह्मांड के पार। बस बिल्कुल ऐसा ही शब्द बोलते हैं कृष्ण कि नग्न आंखों से न देख सकोगे। इसलिए हे अर्जुन, तेरी दर्शन की अभिलाषा जगी। यहां बड़ा प्यारा शब्द बोला, मुमुक्षुओं को समझ लेना चाहिए कि अगर अर्जुन मुमुक्षु हैं और कृष्ण को पता चल जाता है कि मुमुक्षु हैं, मुक्त होना चाहते हैं, दर्शनार्थ आए हैं, तो फिर कोई दुविधा नहीं होती देखने के। पता तो तब चलता है जब शिष्यगण यहाँ आके मस्तक नवाते हैं, बात परमात्मा की पूछते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ये तो थोड़ा ही मांगा था, हम तो अच्छे गायक बन जाएं ये मांगा था। हम तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनी बन जाएं ये मांगा था। अपूर्व सौंदर्य और लावण्य छा जाए ये मांगा था। उच्च पदासीन हो जाएं ये मांगा था। ये थोड़ा ही मांगा था। पता तब चलता है, यहां बड़ा कसते हैं, 10 अध्याय तक कसते हैं। ऐसे ही गुरु आपको चर्म चक्षुओं से दिव्य चक्षु में नहीं लेके आता। ऐसा ही मैं कहता हूं। मैं कहता हूं तुम दीक्षा ले जाओ, एक बीज बो दूं तुम्हारे भीतर, जिन आसानी तरंगों की तुमने कभी खुशबू नहीं देखी थी, वो तुम्हारे भीतर छोड़ दूं, एक बीज बो दूं, धीरे धीरे पनपता रहेगा।
एक दिन तुम उस सीमा पर आ जाओगे जहां तुम्हें दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर तुम्हें दिव्य चक्षु दे दूंगा। मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहीं। जाएगा शरीर जाएगा, लेकिन वो दीक्षा देने वाला कभी कहीं नहीं जाता, वो यहीं रहेगा। वह संभालेगा तुम्हें। एक अर्थ में मैं ही संभालूंगा तुम्हें, ऐसा समझ लो। तो अगर कृष्ण खींचते हैं प्रश्नों को रबड़ की तरह, तो अर्जुन भी कम नहीं है। अर्जुन भी प्रश्न से प्रश्न दागे चले जाते हैं। अब बात आ गई सिर्फ दर्शन पे। अब अंतिम छोर आ गया। अब जो कहा तुमने, हे कमल नयन, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मरुदगण हूं, अश्वनी कुमार हूं, ये सब देखना चाहता हूं मैं। आपके मुख से बड़े प्यारे लगते हैं, अब दिखा दो। कृष्ण कहते हैं हाँ, ये सब दिखाऊंगा और भी वो दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहते हो और अभी तक देखे नहीं हैं, लेकिन इन चर्म चक्षुओं से नहीं। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। यहां तक आते आते इतनी शक्ति फेंक दी गई थी कि अर्जुन दिव्य चक्षु को ग्रहण करने में समर्थ हो गया था। 10 अध्याय तक लगातार बारिश करते रहना, वह व्यक्ति दिव्य चक्षु के योग्य हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें रोज कहता हूं, संत जनों को सुनते रहना। सुनते 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 उनकी अल्फा थीटा रेस आपको पेनिट्रेट करेंगी, मुमुक्षा को जगाएंगे और एक दिन तुम योग्य हो जाओगे। अभी नहीं, अभी तो तुम चार्वाक और मार्कस ही रहोगे, कहते चाहे कुछ भी रहो। तो सिर्फ एक बीज बोना है, मेरा अंगूठा रखना, तुम कहीं फिरते रहो। बस ये 3 चीजों को मत छोड़ो, जितना हो सके क्रिया योग कर लो। ऑक्सीजनेटेड बॉडी, प्रवचन सुन लो, तार न टूटेगी। लगातार तुम्हें प्रेरणा मिलती रहेगी। तुमने किधर जाना है, बुरा मत करना। हो सके तो अच्छा करना, बुरा मत करना। और ध्यान न कुछ करना, बस उसमें बैठ जाना। जैसे रात्रि को नींद में 6 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे गए थे, उसी तरह बिल्कुल शीतल होके बैठ जाना। जो कुछ होता है होने देना, डरना मत। तब कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बिल्कुल सही चल रहे हैं अर्जुन, लेकिन अर्जुन के मन में अभी शंका है। लेकिन कृष्ण बिल्कुल सही चल रहे हैं। कृष्ण जानते हैं किस तल पर आकर ये क्या प्रश्न पूछेगा, और पूछ लिया वो 11वें अध्याय में शुरुआत में, हे प्रभु, मेरा भ्रम तो टूट गया।
जो आवरण ओढ़े थे मैंने, जो भी ठीक गलत माना था मैंने, लेकिन प्रभु देखा कुछ नहीं। बड़े ईमानदार हैं अर्जुन, और बेईमान व्यक्ति यहाँ पहुँच भी नहीं सकता, ध्यान रखना। ईमानदार ही पहुँच सकता है, सत्य ही पहुँच सकता है। झूठ बोलने वाला यहाँ नहीं पहुँच सकता। मुझे लोग कह देते हैं हमारे इतने उच्च पदासीन झूठ बोलते हैं। मैंने कहा आपका क्या लेते हैं? गीता को मानते हो? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बोलने दो, फल भी तो वही भुगतेगा। तुम क्यों जलते हो? तुम मौज करो, तुम्हारे लिए तो राजा कोई भी हो जाए, तुम्हें तो करना खाना पड़ेगा, तुम इससे मुक्त नहीं हो सकोगे। तो फिर कोई भी राज करे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा करेगा अच्छा भोगेगा, बुरा करेगा बुरा भोगेगा। तुम क्यों नाजायज बीच में अड़ंगा अड़ाते हो? तो अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, तुम्हारी सब बातें सुनी तो मैंने, और उस सुनने से जो मेरा मानना था वो सारा टूट गया। जो सिर्फ माना था मैंने, जाना नहीं था। अर्जुन कहते हैं ठीक, ये शब्दों की खेल तो बहुत हो गए, बात रहेगी दर्शन की। हंस पाया मान सरोवर, हंस पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, हंस पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, हंस पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। जब हंस ने मानसरोवर पा लिया तो ताल तलैया क्यों डोले, तालाबों के चक्कर क्यों लगाए? यही लक्षण बताते हैं कृष्ण। जब तुम जान गए मैं सर्वव्यापक हूं, तो संकीर्ण बुद्धि समाप्त हो जाती है। और कृष्ण कहते हैं मैं विराट हूं, और अर्जुन अभी संकीर्ण बुद्धि है। अर्जुन कहते हैं हे प्रभु, आपकी बातें तो समझाई, सारे थोपे हुए आवरण अनावरण हुए, टूट गए, लेकिन सत्य तो अभी भी नहीं दिखा। बिल्कुल जायज प्रश्न। तब कृष्ण कहते हैं, कृष्ण जानते हैं 10 अध्याय तक आते आते यह बीज टूट गया। पानी मिला, खाद मिली, कोंपलें उगी, सूरज की रोशनी पड़ी, बढ़ना शुरू हुआ, अपना मुख बाहर निकाला धरती का। बस अब ये योग्य हुआ वृक्ष बनने का। बीज बो दिया, अब वृक्ष बन जाएगा, फल भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुझे चर्म चक्षुओं की बजाय वो चक्षु देता हूं
जिससे मेरा तू स्वरूप देख सके। बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हैं, स्पष्ट दिशा में। ऐसा ही तुम्हें भी करना होगा। गुरु ने भी मिले तो तुम भी जब उतरोगे तो दर्शन के तल पर जाकर ही समझ आएगी। दर्शन के तल से पहले तो सिर्फ मान्यताएं होंगी, झूठी मानी हुई, थोपी हुई, और उनसे भरम नाश नहीं होता। तुम्हारे आचरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लक्षणों में कोई फर्क नहीं होगा, लक्षण वही रहेंगे। कृष्ण कहते हैं मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, तू तैयार हो जा। अर्जुन ने कहा जी, दिव्य चक्षु दीजिए। और कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देने शुरू कर दिया है। अर्जुन पक्का खिलाड़ी है, यहां हार जीत की बात नहीं है, यहां मरने मारने की बात है। ये बात प्रणों पर आई है। शब्दों से कृष्ण लुभा ना पाएंगे, तो अवश्य ही कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जो हम जैसा चमत्कार कह देते हैं। कोई चमत्कार तुम्हारे जीवन में किसी संत के आने से कोई चमत्कार घटित हुआ? तुम जैसे ही ये ख्याल करोगे तुम्हें समझाना शुरू होएगा। जैसे फूल के करीब जाने से सुगंध आती और गंदे नाले के करीब जाने से दुर्गंध आती है, तुम्हारी इंद्रियां उसे अनुभूत करेंगे। दिव्य चक्षु दे देते हैं और सब दिखाते हैं। आगे प्रसंग चलता है, प्रसंग चलता है। कृष्ण बोलते चले जाते हैं, अर्जुन पूछते चले जाते हैं, ये क्या है, ये क्या है, थर्राने लग जाते हैं। ये देख मेरा काल रूप। और एक तल पर कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं इन्हें मार चुका हूं, तू सिर्फ उठ और मारने का श्रेय ले ले। तू ये सहरा सजा ले अपने सर के ऊपर, मैं इन्हें मार चुका हूं। यहां से ये कहावत उठती है, ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड। जिसने इस तल से देखा वो ये बात कहेगा। लियो टॉलस्टॉय इस तल से बोलेगा, ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। और प्रसंग चलता है, चलता है, चलता है। धीरे धीरे मोह तो नष्ट हो गया, दिखलाते रहते हैं अपना विराट, विराट देखता रहता है। बड़ा कंपन भी होता है। देखिए जैसे जैसे मान्यताएं टूटेंगी, कंपन आना स्वाभाविक है। जैसे जैसे तुम्हारी मान्यताएं जो तुमने देखी नहीं थी, माननी थी, वो टूटेंगी, तुम कंपोगे। अब मैं बोलता हूं तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं बाबा हमें तो बड़ा डर लगता है तुम्हें सुनते सुनते। मैंने कभी ऐसा होता है, मान्यताएं टूटेंगी तो तुम कंपोगे, क्योंकि तुम मान्यताओं को अपना होना समझ बैठे हो। ये इल्यूजन्स तुम्हारा जीवन बन गए हैं। तो इल्यूजन टूटेंगे तो तुम्हारा जीवन भी टूटा लगेगा, टूटेगा नहीं। तो तुम ठहरे रहना। अगर उस परम सुशोभित तत्व के पास जाना चाहते हो,
अर्जुन डटे रहते हैं, कंपते हैं, सब देखते हैं। आखिर में 18वें अध्याय 73वें श्लोक में पूर्ण रूप से मोह नष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्ति आ जाती है। तब अर्जुन कहते हैं तृप्त हुए, नष्टो मोह समृद्धिर्लब्धा तत्प्रसाद, आपकी कृपा से, तत्प्रसादाच न मया ज्योत, आपकी कृपा से। हे अच्युत, हे न कपने वाले कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक। कहां से चली गीता? तुम भी जब तक मोह नष्ट न हो जाए तब तक, मुझे पता है तुम्हें मानना भी नहीं चाहिए, और सच में तुम मानोगे भी नहीं, बार बार खोपड़ी में मान लोगे। और खोपड़ी का क्या है, खोपड़ी तो यहीं धरी रह जाएगी। अगर लिबरेट होगे तुम, वह लिबरेशन तुम्हारे देही शरीर को फूंक देगे। देही को फूंकना है, देही से तादाद में हट जाए, देही जल जाए, बीज नाश हो जाए और बूंद समुद्र में समा जाए। ये तुम्हारा लक्ष्य। तब तक चलते ही रहना जब तक सच में मोह नष्ट न हो जाए और याद ना आ जाए, नष्टो मोह समृद्धिर्लब्धा त्वत्प्रसादाच् मया अच्युत, हे अच्युत, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ। तो पूछा है कि मोह तो नष्ट हो गया, 10वें में नष्ट हो गया, लेकिन धनुष क्यों नहीं उठाया? धनुष इसलिए नहीं उठाया कि शाब्दिक मोह नष्ट हुआ था, दर्शन नहीं हुए थे, और दर्शन के बिना मोह नष्ट हुआ, नष्ट होता नहीं। शब्दों को शब्दों से काटना होता है, तर्कों को तर्कों से काटना होता है, लेकिन तुमने तो तर्कातीत होना है, जो तर्कों से पार जाता है, जहां वो विराजमान है जिसके बारे में कृष्ण कहते हैं कि तीर नहीं कटता, जल नहीं गलाता, वायु नहीं सुखाती, आग नहीं जलाती, वहां पहुंचना है। और वो तर्कों से परे है। तर्क बुद्धि की देन है, तर्क वितर्क बुद्धि की देन है, लेकिन तर्कों से पार तुम खुद हो, तुम खुद हो। और अर्जुन खुद को शब्दों से जान लिए, दर्शन से नहीं जाने, दर्शन से अब जाने। जब शब्द खाया उसको, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, ये भी मैं, ये भी मैं, दर्शन से नष्ट होता है मोह, इल्यूजन, सच में। अन्यथा शब्दों से मोह को नष्ट हुआ जानो तो वो नष्ट हुआ नहीं, वो तुम्हारी कल्पना है। ठाकुर तुम शरणाए आयो, ठाकुर तुम शरणाए आए, उतर गयो मेरे मन
मन का संसार उतर गयो मन का संसार जब तेरा दर्शन पायो ठाकुर तुम शरणाई आयो ठाकुर तुम शरणाई आयो उतर गयो मेरे मन का संसार उतर गयो मेरे मन का संसार जब तेरा दर्शन पायो जब तेरा दर्शन पायो। बस यहाँ की बात खत्म हो जाती है। दर्शन के बिना संशय न मिटता। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादाच न मया ज्योतिः। तेरे दर्शन के बिना मोह नष्ट नहीं होता था। अब दर्शन हुआ तो मोह नष्ट हो गया। सत्य देखा क्या है? सत्य को देखे बिना झूठ खत्म हुआ मान मत लेना। ये भी इसी को भी एक मान्यता मत बना लेना। सत्य को देखना, नग्न आंखों से देखना और तुम खिल जाओगे फूल की तरह। इसे ही सहस्र दल कमल का खिलना कहते हैं। हजारों पखड़ियां खुल जाएंगी तुम्हारी। कली अपना मुख खोल लेगी। सुगंधें बिखरने शुरू हो जाएंगी। नाद चलने शुरू हो जाएंगे। जिथे वाजे नाद अनेक अनसंख्या, हजारों असंख्य नाद बजते हैं। वहां पहुंच जाओ। दर्शन होगा, देखोगे, नाद सुनोगे। जहां से उद्गम सतल होता है तो ब्रह्म मिटेगा। उसके बिना ब्रह्म नहीं मिटेगा। शास्त्र को पढ़ने से, गुरु को सुनने से, कल्पनाओं से कल्पनाएं टूटेंगी। तर्कों से तर्कों का बढ़ान होगा। जैसे एक तीर से दूसरा तीर कट जाता है, लेकिन एक तीर से दूसरा तीर कट जाता है। युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जीता जाता है जब दुश्मन ढेर हो जाता है। दुश्मन कौन? तुम्हारा संशय। और संशय नष्ट हो दर्शन से। उतर गयो मेरा मन का संशय जब तेरा दर्शन पायो ठाकुर तुम शरण आई आयो। तेरी शरण में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम। धन्यवाद।